फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज हम बात करने वाले हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। इससे पहले हमने बात किया था प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स कितने होते हैं। तो जो स्टूडेंट्स वो वीडियो ना देखे हो वो अभी जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रिसीव किया जाता है, प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव करने के बाद कैसे उसको पढ़ा जाता है, उसको कैसे चेक किया जाता है, फिर उसको चेक करने के बाद कैसे दवा को कैसे कलेक्ट किया जाता है और दवा को कैसे वेट किया जाता है। वेट करने के बाद फिर दवा को कंपाउंड करके लेबल करके कैसे पैकेजिंग करके फिर पेशेंट को देना होता है। ये सारी चीज़ें इसमें आज हम समझेंगे। तो आइए बात करते हैं रिसीविंग के बारे में। तो प्रिस्क्रिप्शन शुड बी रिसीव्ड बाय द फार्मासिस्ट हिमसेल्फ। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो फार्मासिस्ट के द्वारा ही रिसीव किया जाना चाहिए। जो फार्मासिस्ट मेडिकल स्टोर का ओनर है वही उसको रिसीव कर सकता है। और रिसीव करने के बाद ही शुड नॉट चेंज हिज फेशियल एक्सप्रेशन विच गिव्स कंफ्यूजिंग एंड सरप्राइजिंग इम्पैक्ट ऑफ फार्मासिस्ट टू द पेशेंट। जब भी किसी प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव किया जाता है तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे फार्मासिस्ट के चेहरे का एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अब आता है दूसरा स्टेप, रीडिंग एंड चेकिंग के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन को कैसे रीड किया जाता है, उसको कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले ऑलवेज चेक दैट रिटन इन प्रॉपर फॉर्मेट, दैट इज डॉक्टर्स पैड एंड ओपीडी स्लिप एटसेट्रा। तो फार्मासिस्ट को चाहिए उसे चेक करे प्रिस्क्रिप्शन को कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, मतलब कि वो डॉक्टर के पैड पे है कि नहीं या फिर किसी हॉस्पिटल के ओपीडी स्लिप पे है। ये सब फार्मासिस्ट को चेक करना चाहिए। In case of any doubt regarding the prescription, pharmacist should consult other pharmacist or prescriber। कभी भी प्रिस्क्रिप्शन को लेके कोई भी डाउट हो तो फार्मासिस्ट को अपने सीनियर फार्मासिस्ट से या फिर प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करके उस डाउट को क्लियर करना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि दो वर्ड जैसे आपस में मिलते जुलते हों, जैसे प्रेडनिसोन प्रेडनिसोलोन हो गया है, डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन हो गया है, तो ये सब कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं फार्मासिस्ट के दिमाग में। तो कभी भी फार्मासिस्ट को इन वर्ड्स को गेस नहीं करना चाहिए कि हाँ ये दवा हो सकती है या फिर ये दवा हो सकती है। जब वो कॉन्फिडेंट हो तभी वो दवा को दे, नहीं तो या फिर वो अपने सीनियर से या फिर प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करके उसको क्लियर करे, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सीरियस भी हो सकते हैं। अब आता है थर्ड स्टेप, कलेक्टिंग एंड वेइंग ऑफ द मटेरियल। इसमें हम बात करेंगे कि दवा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसको कैसे वेट किया जाता है। तो सबसे पहले बिफोर कंपाउंडिंग ऑल द मटेरियल शुड बी कलेक्टेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वेइंग बैलेंस। आफ्टर वेइंग द मटेरियल इट शुड बी शिफ्टेड टू द राइट साइड ऑफ द बैलेंस। कभी भी हम दवा को कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन में जो जो दवा लिखी होती है उसको कंपाउंड करने के लिए पहले हम वेइंग बैलेंस लेंगे। वेइंग बैलेंस के लेफ्ट साइड में हम दवा को निकालेंगे जो दवा हमें अभी कंपाउंड करनी है। फिर जब दवा कंपाउंड हो जाएगी उसके बाद हम उसको राइट साइड में ट्रांसफ़र करते जाएंगे। जैसे एक मतलब 3 दवा हमको कंपाउंड करनी है, तो एक दवा लिया, फिर उसको वहाँ पे ये वेट किया, फिर उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, राइट साइड शिफ्ट कर दिया, फिर दूसरी दवा ली, फिर वेट करा, फिर उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया, फिर तीसरी दवा ली, फिर उसको वेट करा, फिर उसको राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। इस तरीके से हम उसको वेट करते हैं क्योंकि कभी भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कोई एक दवा 2 बार मतलब कि एक दवा 2 बार उसको कंपाउंड हो जाए। इस चीज़ से बचने के लिए हम उसको ये तरीका अपनाते हैं। ठीक है, अब देखिए, वाइल कंपाउंडिंग द लेबल ऑफ द बॉटल शुड बी चेक्ड 3 टाइम्स। जब भी हम कोई दवा कंपाउंड कर रहे होते हैं या फिर उसको वेट कर रहे होते हैं तो हमें 3 बार लगभग चेक करना चाहिए कि वही दवा है या फिर कोई और दवा है, कोई और दवा तो नहीं निकल रही है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी भी कोई भी पेशेंट को दूसरी दवा चली जाएगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या उस पर प्रभाव पड़ सकता है। तो कब कब हम उसको चेक करना चाहिए हमें, व्हेन टेकन फ्रॉम द शेल्फ। जब हम दवा निकाल रहे हो तब हमें लेबल चेक करना चाहिए कि हाँ ये वही दवा है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखी गई है। वाइल वेइंग, जब हम वेट कर रहे हो तब भी हमें ये चेक करना चाहिए कि वही दवा लिखी है। और जब हम वेट करने के बाद उसको अपनी जगह पे वापस रख रहे हो तब भी हमें वो चेक करना चाहिए कि वही दवा लिखी गई है।
अब आता है चौथा स्टेप, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। वेट करने के बाद दवा को कैसे कंपाउंड करना है, कंपाउंड करने के बाद उसको लेबल करना है, फिर इसको पैक करके पेशेंट को देना है। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरी होनी चाहिए देख लेते हैं। कैरीड आउट इन अ नीट प्लेस, जहाँ पे हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं वो एकदम साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ऑल द इक्विपमेंट्स शुड बी क्लीन्ड, ऑल द इक्विपमेंट शुड बी क्लीन्ड, सारे इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं कंपाउंड करने के दौरान वो सब सारी चीज़ें भी एकदम क्लीन होनी चाहिए। ओनली वन प्रिस्क्रिप्शन शुड बी कंपाउंडेड एट वन टाइम, एक टाइम पे एक ही प्रिस्क्रिप्शन को हम बना सकते हैं, क्योंकि फिर उसमें दिक्कत ना हो जाए इस वजह से। कंपाउंडेड मेडिकामेंट शुड बी फिल्ड इन अ सुटेबल कंटेनर अकॉर्डिंग टू इट्स क्वांटिटी एंड यूज़। जो मेडिकामेंट, जो भी दवा हम कंपाउंड कर रहे हैं उसको हम उसकी क्वांटिटी के हिसाब से उसको अपने अपने सूटेबल कंटेनर में उसको डाल देंगे। द फिल्ड कंटेनर आर सुटेबली लेबल्ड विद द वाइट प्लेन पेपर ऑफ गुड क्वालिटी। जब भी दवा अपने कंटेनर में चली जाए उसके बाद हम दवा को अच्छी क्वालिटी पेपर के साथ उसको लेबल करेंगे कि हाँ इसमें, इस कंटेनर में ये दवा रखी गई है। कंटेनर इज़ पॉलिश्ड टू रिमूव द फिंगरप्रिंट, कंटेनर को पॉलिश किया जाता है कि फिंगरप्रिंट उस पर ना रहे, क्योंकि फिंगरप्रिंट रहने से वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं दिखेगा, इस वजह से उसको पॉलिश किया जाता है कि वो अट्रैक्टिव दिखे थोड़ा। तो ये हो गया फ्रेंड्स, हम प्रिस्क्रिप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, उसको कैसे रीड करके दवा कैसे पेशेंट को देते हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। देखिए फ्रेंड्स, अब तक हमने जो भी पढ़ा है प्रिस्क्रिप्शन को, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स या फिर उसको कैसे रीड करके कैसे चेक करके उस पेशेंट को दिया जाता है, ये पहले होता था, पहले के ज़माने में होता है। लेकिन अब मॉडर्न मेथड्स आ गए हैं। अब तो रेडीमेड दवा रेडीमेड हो गया है कि बस मेडिकल स्टोर पे गए, प्रिस्क्रिप्शन दिया फार्मासिस्ट को, रेडीमेड दवा है, फार्मासिस्ट ने उसे निकाल कर पेशेंट को फिर दे दिया, उससे समझा दिया कैसे कैसे खाना है, बस इतना सिंपल हो गया है। पहले बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन अब बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। Nowadays the majority of the drugs are available in market as ready-made formulation manufactured by the different pharmaceutical company। जैसा कि मैंने कहा कि अब जो है दवाइयाँ रेडीमेड में आ गई, रेडीमेड फार्मूलेशन में आ गई हैं, टैबलेट फॉर्म में आ गई, सिरप फॉर्म में आ गए, बस उसको निकालना है और पानी के साथ उसको खा लेना है। द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज़ टू हैंड ओवर द रेडीमेड प्रिपरेशन टू द पेशेंट। बस फार्मासिस्ट का इतना रोल है कि वो रेडीमेड प्रिपरेशन को लेके पेशेंट तक पहुंचा दे, उसको खाने का तरीका बता दे बस। The practice of writing long complicated prescription containing several ingredient adjuvant vehicle it's not required। जो लंबा चौड़ा हम लिखते थे प्रिस्क्रिप्शन में, पहले दवा लिखते थे फिर इसकी क्वांटिटी लिखते थे, किसमें उसको व्हीकल, जैसे मैंने बताया था ना 3 पार्ट होते हैं, एडजुवेंट, व्हीकल, इंग्रेडिएंट, तो इन सब की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, बस दवा का नाम लिखते हैं। इन प्रेजेंट डेज द प्रिस्क्रिप्शन शुड बी प्रिसाइज, एक्यूरेट, क्लियर एंड इजिली रीडेबल। एकदम एक्यूरेट, क्लियर और इजिली रीडेबल प्रिस्क्रिप्शन आजकल लिखा जाता है। लैटिन टर्म शुड बी अवॉइड, ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि लैटिन टर्म अवॉइड करें, क्योंकि कई बार फार्मासिस्ट मतलब कि मुश्किल होती है लैटिन टर्म को पढ़ने में। अब तो शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन ही ज़्यादातर बस यूज़ होता है। प्रिस्क्रिप्शन आर रिटन इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड डोज इज प्रिस्क्राइब इन मीट्रिक सिस्टम। प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं और जो डोज है वो मीट्रिक सिस्टम में होता है। आइए देख लेते हैं कि हम एक बार मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन कैसे होता है उसको भी समझ लेते हैं। सब ने देखा होगा मॉडर्न प्रिस्क्रिप्शन, एक बार यहाँ भी देख लीजिए कि ऊपर हो गया हॉस्पिटल का नाम हो गया या क्लिनिक का नाम हो गया, उसका एड्रेस हो गया, टेलीफोन नंबर, डेट, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ठीक है, ये सुपरस्क्रिप्शन हो गया आपका, हमारे ये इंस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, फिर नीचे सब्सक्रिप्शन उतना कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है, अब सब्सक्रिप्शन हो गया या फिर यहाँ पे रिफिल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे वही सिग्नेचर, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द डॉक्टर। एक बार देख लीजिए सब लोग। आइए अब समझते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहला है ऑलवेज कीप द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर यू वाइल टेकिंग आउट द मेडिसिन फ्रॉम द सेल्फ। जब भी हम प्रिस्क्रिप्शन की दवा निकाल रहे हो तो प्रिस्क्रिप्शन को अपने साथ साथ लिए रहें और टाइम टाइम पे प्रिस्क्रिप्शन को देखते रहें, चेक करते रहें। ऑलवेज चेक द डिस्पेंसिंग बैलेंस बिफोर वेइंग द इंग्रेडिएंट। कभी भी डिस्पेंसिंग बैलेंस को यूज़ करने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या फिर नहीं है। कीप द लेबल इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट सर्व्स एज ए कॉन्स्टेंट रिमाइंडर ऑफ द करेक्ट ड्रग इज बीइंग यूज्ड। जब भी हम दवा निकाल रहे हों या फिर रख रहे हों तो उसका जो लेबल है वो सामने होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए कि हमें वो बार बार दिखता रहे कि हाँ ये सही दवा है। इन केस ऑफ लिक्विड इंग्रेडिएंट इट ऑल्सो प्रिवेंट द स्टेनिंग ऑफ द लेबल। और कभी भी हम दवा को, जैसे लिक्विड है, दवा को ऐसे हम इसे ढालते हैं तो लिक्विड जो है नीचे से वो गिरता जाता है ना शीशी में लगते हुए, तो उस चीज़ से बचाने के लिए भी कि लेबल पे स्टेनिंग ना हो उसकी, इसलिए उसके लेबल को ऊपर की तरफ रखा जाता है। केयर शुड बी टेकन टू कीप द डिस्पेंसिंग बैलेंस क्लीन। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि डिस्पेंसिंग बैलेंस जो है एकदम क्लीन होना चाहिए। मेडिसिन आर यूज्ड एक्सटर्नली सच एज लोशन, लिनीमेंट्स, पेंट्स एटसेट्रा should be supplied in a vertically fluted or ribbed bottles in order to distinguish by touch। जितनी भी एक्सटर्नल यूज़ वाली जो दवाइयाँ होती, लोशन हो गया, लिनीमेंट हो गया, फिर पेंट हो गया, वो वर्टिकली फ्लूटेड और रिब्ड बॉटल में होनी चाहिए कि उसे हम छू के पता कर पाए कि हाँ ये, टच करके पता कर पाए कि हाँ ये लोशन है या फिर एक्सटर्नली यूज़ के लिए है। ठीक, आइए हम बात करते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं और उसकी वजह क्या क्या होती है। सबसे पहला है एब्रीवेशन, शॉर्ट फॉर्म। ये सब जानते हैं कि शॉर्ट फॉर्म सारी दवाइयों में लिखते हैं और कई वजह से कई पेशेंट ये भी कहते हैं कि हम समझ नहीं पाते, कैसे फार्मासिस्ट लोग समझ लेते हैं, हम बाकी और कोई तो समझ ही नहीं पाता। तो आइए देखते हैं एब्रीवेशन। एक्सट्रीम केयर शुड बी टेकन बाय अ फार्मासिस्ट इन इंटरप्रेटिंग द एब्रीवेशन। जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म हो तो उसको एकदम ध्यान से फार्मासिस्ट को देखना चाहिए कि कहीं वो दूसरे दवा का शॉर्ट फॉर्म नहीं है। फार्मासिस्ट शुड नॉट गेस द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस वर्ड। एम्बिगुअस मतलब कंफ्यूजिंग, जो एक शॉर्ट फॉर्म से दो वर्ड का मीनिंग बन रहा हो, ऐसे एब्रीवेशन को कभी गेस नहीं करना चाहिए। जैसे एक्रो हो गया एक शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, इसके दो वर्ड बन रहे हैं, दो ड्रग बन रहा है, एक्रोमाइसिन हो गया या फिर एक्रोस्टैटिन हो गया। दूसरा है नेम ऑफ द ड्रग। देयर आर सर्टेन ड्रग हुज नेम लुक और साउंड लाइक दोज ऑफ अदर ड्रग। कई सारे ड्रग ऐसे भी होते हैं जो रिटन में भी एक जैसे दिखते हैं और जब उसे बोलें तो उसका साउंड भी लगभग एक ही जैसा दिखता है। जैसे डिजिटॉक्सिन हो गया, डिजॉक्सिन हो गया, इंडोसिन हो गया, लिंकोसिन हो गया, प्रेडिसोन हो गया, प्रेडनिसोलोन हो गया। ठीक है। तीसरा है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रिस्क्राइबर। जो दवा हम लिख रहे हैं उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसका mg कितना है, उसका पावर कितना है, वो भी उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए। नहीं तो कई बार डोज ज़्यादा या फिर कम भी हो सकता है, तो जिससे पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। चौथा है डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब्ड। मैनी मेडिसिन आर अवेलेबल इन वन और मोर देन वन डोजेस फॉर्म, एग्जाम्पल लिक्विड, टैबलेट एटसेट्रा। द डोजेस फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। देखिए फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि एक दवा लिक्विड में भी आती है, मतलब सिरप में भी आता है, टैबलेट पे भी आता है और कई फॉर्म में भी आता है। तो जो दवा हम लिख रहे हैं उसके साथ साथ हमें भी ये भी लिखना होता है कि उसका डोजेस फॉर्म क्या है, कि वो लिक्विड में है या फिर टैबलेट में है, ये भी ज़रूरी होता है कि उस पर लिखना। डोज यूजुअली हाई और लो डोज शुड बी डिस्कस्ड विद द प्रिस्क्राइबर। कई बार जब भी फार्मासिस्ट को ये लगे कि इसका डोज बहुत ज़्यादा है या फिर इसका डोज बहुत कम है, तो एक बार कंफ्यूजिंग को दूर करने के लिए वो प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट ज़रूर कर ले। और सबसे मेन बात का ध्यान ये भी रखना चाहिए
कि इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट, जब भी हम कोई दवा पेशेंट को दे रहे हैं तो उसके साथ साथ हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन भी दें कि इस मतलब कि दवा किस तरीके से लेनी है, या फिर लोकल लेना है, या फिर इसको ओरल लेना है, इंजेक्शन है, या फिर जो भी तरीका है दवा का, उसको इंस्ट्रक्शन हम पेशेंट को ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।